हेलो दोस्तों, आपके अपने क्वेश्चन हल्ला बाय लोकेश यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आशा करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की करंट अफेयर की क्लास आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। चलिए तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने धान की कौन सी किस्म विकसित की? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने धान की 2090 किस्म को विकसित किया है। कौन सी किस्म? 2090 किस्म को विकसित किया है। अब बात करते हैं इसके बारे में। यह अधिक उत्पादन कम समय में अधिक उत्पादन होगा। यह एक पूसा 44 की किस्म में भी सुधारी हुई किस्म है, जो कि अब पूसा भी एक धान की किस्म है। कौन सी? पूसा 44 भी धान की किस्म है। अब बात करते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक प्रलय कुमार ने, क्या नाम है? प्रलय कुमार ने ये चीज़ बताई है कि यह 120 दिन से 125 दिन में तैयार हो जाती है। अब बात करते हैं थोड़ा सा भारतीय कृषि अनुसंधान के बारे में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1905 को हुई थी। इसका मूल नाम क्या था? तो इसका इम्पीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान इसका मूल नाम था, ब्रिटिश काल में। कब? ब्रिटिश काल। लेकिन और यहाँ इसकी स्थापना कहाँ पर? बिहार में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बिहार में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन 1934 के समय भयंकर भूकंप और तूफानी आए, जिससे इसकी बिल्डिंग को क्षति हुई, इमारतों को वहाँ पर। तो 1934 में इसको स्थानांतरण किया और इसका संस्थान कहाँ? दिल्ली में स्थानांतरण कर दिया। तब से यह भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नाम से जाने लगा। अब बात करते हैं इसके डायरेक्टर के बारे में। तो डायरेक्टर कौन है? अशोक कुमार। कौन है? अशोक कुमार भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के डायरेक्टर हैं। कौन? अशोक कुमार डायरेक्टर हैं भारतीय कृषि अनुसंधान के। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली, पूसा में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। हाल ही में केंद्रीय कौशल विकास मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो केंद्रीय कौशल विकास मंत्रालय ने अभी 10 एयरक्राफ्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है। अब 10 एयरक्राफ्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बच्चों को स्किल करेगी, इसमें इसको स्किल करने में हेल्प करेगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ? 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो डेनमार्क में। कहाँ पर? डेनमार्क के कोपेनहेगन शहर में इसका आयोजन हुआ। अब डेनमार्क की ही राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार के बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में थोड़ी सी बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा इसके अध्यक्ष हैं। कौन है? अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? स्थापना कब हुई? तो 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। किस अधिनियम के तहत? तो मानव संरक्षण अधिनियम। क्या? मानव संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर। भारतीय सरकार की अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किस जिले में दीपावली कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो भारत सरकार की अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में जल दीपावली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में जल दीपावली कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? राजधानी तो लखनऊ है। क्या है? लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे है। कौन सी? गोमती नदी के किनारे है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में जनजातीय लोकनायक बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती मनाई गई? तो जनजातीय लोकनायक बिरसा मुंडा की 148वीं जयंती मनाई गई। कौन सी? 148वीं जयंती मनाई गई। अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश सरकार 15 नवंबर से 21 नवंबर तक लखनऊ में संगीत नाटक अकादमी में जनजातीय भागीदारी उत्सव का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश सरकार 15 नवंबर से 21 नवंबर तक लखनऊ में संगीत नाटक अकादमी में जनजातीय भागीदारी उत्सव का आयोजन करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेलों राष्ट्रीय खेलों में महाराष्ट्र ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो 37वें राष्ट्रीय खेलों में महाराष्ट्र ने 80 स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने? 80 स्वर्ण पदक जीते हैं। किसने? महाराष्ट्र ने। अब बात करते हैं कि 37वें राष्ट्रीय खेल आपको सभी को पता है कि ये गोवा में चल रहे थे, जो कि संपन्न हो गए हैं। अब महाराष्ट्र ने 80 स्वर्ण पदक जीतकर टोटल 228 पदक जीतकर प्रथम स्थान हासिल किया। क्या? प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं दूसरे स्थान पर सर्विसेज बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने 66 गोल्ड जीतकर दूसरे स्थान पर रहा और तीसरे स्थान पर हरियाणा रहा, जो कि 62 गोल्ड मेडल जीतकर टोटल 192 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर रहा। अब बात करते हैं थोड़े इसके समापन की समापन समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और गोवा के सीएम प्रमोद सावंत और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी ऊषा समापन समारोह में उपस्थित रहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन की जिम्मेदारी किस राज्य को सौंपी गई? तो 38वें राष्ट्रीय
खेलों के आयोजन की जिम्मेदारी उत्तराखंड राज्य को सौंपी गई। किस राज्य को? उत्तराखंड, यानी कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कौन करेगा? उत्तराखंड राज्य करेगा। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और शांति सप्ताह 2023 मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और शांति सप्ताह 2023 9 नवंबर से 15 नवंबर तक मनाया जाएगा। कब तक? 9 नवंबर से 15 नवंबर तक मनाया जाएगा। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और शांति दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो 1986 में ये पहली बार मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1986 में पहली बार मनाया गया था। शांति और विकास के लिए विज्ञान दिवस हर साल क्या? शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस क्या? विश्व विज्ञान दिवस विश्व विज्ञान दिवस विश्व विज्ञान दिवस हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को मनाया जाता है। यह किसके अनुसरण में मनाया जाता है? तो यह यूनेस्को के अनुसरण दिवस में मनाया जाता है। अब थोड़ी सी बात करते हैं यूनेस्को के बारे में। तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को। कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को। कहाँ पर हुई थी? लंदन में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में। कहाँ पर? पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष की बात करें, यूनेस्को के अध्यक्ष कौन है? यूनेस्को के अध्यक्ष के बारे में बात करें तो कौन है? आंद्रे आजोले इसके अध्यक्ष हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।